सो गाइस यार, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे समर हिकारू डाइट के एपिसोड नंबर 14 को। तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा था तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया होगा, या तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। बाकी बिना टाइम वेस्ट के ये वाला एपिसोड हम शुरू कर लेते हैं। तो जैसा की हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि योशिकी और हिकारू जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सी स्ट्रीम्स दिखाई दे रही होती है। तो अब इसके आगे और हम देखते हैं कुरेबायाशी अपनी मदर इन लॉ और अपनी बेटी की जिम्मेदारी क्यू-चान को देकर खुद स्टेशन जाती है योशिकी और हिकारू इन दोनों को पिकअप करने के लिए। फिर कुरेबायाशी उन दोनों को पिकअप करती है और फिर वो दोनों कुरेबायाशी को सारी बातें बताते हैं जो उन्होंने तनाका के साथ की थी। और जब तीनों स्टेशन से निकलते हैं तब हिकारू देख के नोटिस करता है कि जो स्ट्रीम लाइट उन्होंने स्काई में देखी थी वो अब गायब हो गई है। तो यहाँ पे कुरेबायाशी फिर एक्सप्लेन करती है कि वो बैंड्स एक्चुअली एक डिस्पर्शन का निशान थे और उसके हिसाब से कुबिताची का होल एक सिंगल जगह नहीं है बल्कि उसके मल्टीपल होल्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो बंद स्काई में दिख रहे थे वो असल में इम्प्योरिटीज की स्ट्रीम थी जो एक होल से दूसरे होल तक ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे कि एक हाईवे समझ लो। वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, बस हर वक्त विजिबल नहीं होते। और हिकारू पूछता है कि अगर होल्स बंद कर दिए जाए तो क्या वो बैंड्स हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुरेबायाशी कंफर्म करती है हाँ, अगर हम होल्स क्लोज कर पाए तो वो बैंड्स भी खत्म हो जाएंगे और इम्प्योरिटीज भी कम हो जाएगी। फिर वो ये भी बताती है कि अगर होल स्प्लिट नहीं होते तो टाउन का जो अभी करंट सिचुएशन है वो काफी पहले ही हो चुका होता। अभी जो इम्प्योरिटीज है वो मेन होल कुबिताची से निकलकर 3 स्ट्रीम में स्प्लिट होते हैं और अलग अलग जगह डिस्पर्स होते हैं, एक आसिदोरी, एक उदयकारी और एक किबुगायामा में। और इस वजह से ओरिजिनल होल का बढ़ना थोड़ा स्लो हो गया था। यहाँ पर योशिकी अपना थ्योरी शेयर करता है और बताता है कि शायद जो सैक्रिफाइस के बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह दफनाए गए थे वो एक्चुअली होल के डिस्पर्शन के लिए किए गए हो। तो यहाँ पे कुरेबायाशी अपनी बात भी ऐड करती है कि शायद जमीन को ही एक तरह का सैक्रिफाइशियल डॉल बना दिया गया हो ताकि उस पर इंसानों के गुनाह और इम्प्योरिटीज को ट्रांसफर करके बैलेंस मेंटेन किया जा सके। फिर वो लोग किबुगायामा के कुछ अबेंडेंड रीजन के बारे में सोचते हैं, जैसे उदेरी और सदर्न रीजन, उनमें होल्स क्यों नहीं है। कुरेबायाशी यहाँ पे अपना ओपिनियन बताती है कि इम्प्योरिटीज उन जगह प्रेफर करती है जहाँ इंसान रहते हो। तो हो सकता है अगर होल्स वहाँ होते भी तो इम्प्योरिटीज वहाँ से निकलती ही नहीं। फिर यहाँ पे कुरेबायाशी डायरेक्टली पूछती है तुमने उस मिस्ट्री मैन तनाका से पूछा था ना कि होल्स को क्लोज कैसे करते हैं। तो योशिकी यहाँ पे तुरंत जवाब देता है कि उसने मना कर दिया था तनाका का हेल्प करने से। और यहाँ पे हिकारू कैजुअली बोलता है अगर हीची-सान से पूछ पाते तो ये इजी होता। तभी योशिकी अपने बैग से हीची-सान का हेड निकालता है और उसे याद आता है कि तनाका ने ये हेड उन्हें तब दिया था जब वो लोग वापस निकल रहे थे और ये भी कहा था कि अब ये एक्सट्रीमली पावरफुल तलिस्मान बन गया है जो कि एविल से प्रोटेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे हिकारू अपना थ्योरी बताने लगता है कि शायद बाकी लोग के हेड्स होल में स्वेलो हो गए हैं और गायब हो गए हैं, लेकिन हीची-सान का हेड अभी भी यही है क्योंकि उसे किसी चीज को ऑफर किया गया था। लेकिन यहाँ पर उसे एक डाउट होता है, अगर ऐसा था तो बाकी जो बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह दफनाए गए थे वो होल्स में डिसअपेयर क्यों नहीं हुए। तो यहाँ पर हिकारू अज्यूम करता है कि शायद उन्हीं लोकेशंस पर बाकी टाउन्स में भी होल बने हो सकते हैं जहाँ उनके बोन्स दफनाए गए थे। और यहाँ पर कुरेबायाशी उसके बातों से अग्री करती है, लेकिन उसके चेहरे पे एक बहुत ट्रबल सा एक्सप्रेशन आ जाता है। वो बात को हटा देती है और तीनों के तीनों नॉर्थ किबुगायामा में एक ड्रग स्टोर पर रुकते हैं क्योंकि कुरेबायाशी को स्टोर क्लोज होने से पहले टॉयलेट पेपर लेना होता है। और जब वो अंदर होती है तब बाहर योशिकी और हिकारू वेट करते हैं और इसी वक्त हिकारू योशिकी से डायरेक्टली पूछता है तुम मुझसे डरते हो क्या। तो यहाँ पे योशिकी खुद श्योर नहीं होता और उसका जवाब तुम ऐसा समझ सकते हो कि वो हाँ भी कहना चाहता है और ना भी, मतलब उसे खुद नहीं पता। और फिर यहाँ पे हिकारू कामली कहता है सोचो मैं माउंटेन में वापस नहीं जा रहा, मतलब एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब मैं तुम पर दोबारा अटैक करूं तब तुम क्या करोगे। और वो इसीलिए योशिकी को एनकरेज करता है कि वो हीचीज का हेड अपने पास ही रखे प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे योशिकी भी क्लियर कर देता है कि ये प्रोटेक्शन मुझे मिक्स्ड अप होने से नहीं बचा पाएगा। और यहाँ पे योशिकी फिर एकदम डिटरमाइंड हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कुरेबायाशी जब ड्रग स्टोर में पेमेंट कर रही होती है तो उसके मन में कुछ बातें फ्लैश होती है अपने बेटे के बारे में। और उस मोमेंट में उसका बेटा कह रहा होता है कि सब तुम्हारी गलती है और तुम्हारी गलती से ही ये सब कुछ शुरू हुआ था। और बाहर हिकारू योशिकी को फोन में सोशल मीडिया पर पोस्ट दिखाता है जो उनके दोस्त ने समर वेकेशन स्टार्ट होने के बाद शेयर किया था। असाको अपना समर होमवर्क ऑलरेडी फिनिश कर चुकी है और यूकी अपनी छोटी बहनों के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। लेकिन उनकी नजर रुक जाती है एक अपडेट पर जो कि होता है माकी का पोस्ट। उसने अपने बेडरूम की एक फोटो शेयर की है और उस फोटो के बैकग्राउंड में एक पेयर ऑफ जेंट्स लेग्स दिख रहे हैं उसकी विंडो के कर्टन के पीछे से बाहर निकलते हुए। फिर यहाँ पे
सीन शिफ्ट होता है माकी के रूम में। वो लेट नाइट को अपना समर होमवर्क कंप्लीट कर रहा होता है। वो बिल्कुल थका हुआ होता है, अपनी चेयर पर लीन बैक करता है और नीचे फ्लोर की तरफ देखता है और वहीं पर उसे डेस्क के नीचे वो नजर आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेम फोटो में था। और यहाँ पर माकी ये देखकर डिस्टर्ब होता है और वो तुरंत ही अपनी नजर हटा लेता है। लेकिन जैसे वो इधर उधर देखता है उसे एक और हॉरिफाइंग चीज नजर आती है। एक पेयर ऑफ फीट उसके बेड के नीचे से निकल रहा है और वो पहले वाले लेग्स अब भी कर्टन के पीछे ही है। तब माकी टेरर और फ्रस्ट्रेशन में अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लेता है और एक लाइन कहता है कि बस करो यार, थोड़ा तो ब्रेक दो। और यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो आखिर गाइस यार ये था क्या, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। बाकी अगला पार्ट अगर आपको जल्द से जल्द चाहिए तो इस वाली वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी इसके अलावा आप और किस एनीमे या मांगा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।